क्या कभी ऐसा हुआ है कि ईश्वर ने इंसान से नहीं बल्कि एक जानवर से बात की हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक गधी ने एक बड़े भविष्यवक्ता की आंखें खोल दी हो? आज की कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो ईश्वर की आवाज सुनता था पर फिर भी लालच में अंधा हो गया। आज की कहानी है बलाम और उसकी गधी की, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि जब इंसान की बुद्धि बंद हो जाती है तो ईश्वर जानवरों के द्वारा भी सच्चाई प्रकट कर देता है। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आज के समय के लिए एक गंभीर चेतावनी है। तो अंत तक इस कहानी के साथ बने रहिए, क्योंकि आखिरी दृश्य आपकी सोच को झकझोर देगा। यह समय था जब इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी से निकलकर वाचा किए हुए देश की ओर बढ़ रहे थे। जहां जहां वे जाते वहां की जातियां डर से कांप उठती। उनकी संख्या बहुत थी और उनके साथ था सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अब इस्राएली मोआब देश की सीमा के पास पहुंच चुके थे। मोआब का राजा था बालाक। जब बालाक ने इस्राएलियों को देखा तो उसका हृदय भय से भर गया। वह बोला, ये लोग तो हमारे देश को ऐसे खा जाएंगे जैसे बैल मैदान की घास को खा जाता है। बालाक जानता था तलवार से वह उन्हें नहीं हरा सकता। उसे चाहिए था आध्यात्मिक हथियार। मोआब के राजा को याद आया एक नाम, बलाम। बलाम कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह भविष्यवक्ता था। वह आत्मिक बातें जानता था। वह परमेश्वर की आवाज सुन सकता था। दूर देश में रहने वाला यह व्यक्ति आशीर्वाद और शाप दोनों के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता था, जिसे बलाम आशीर्वाद दे वह आशीष पाए और जिसे शाप दे वह नाश हो जाए। राजा बालाक ने अपने दूतों को भेजा, हाथों में बहुत सारा धन, सोना, चांदी और सम्मान का वादा। संदेश था, आओ इस्राएलियों को शाप दो ताकि मैं उन्हें हरा सकूं। जब दूत बलाम के पास पहुंचे तो बलाम ने कहा, आज रात यहाँ ठहरो, मैं परमेश्वर से पूछूंगा। रात को परमेश्वर बलाम के पास आया। ईश्वर ने स्पष्ट कहा, तू उनके साथ न जाना, तू उस जाति को शाप न देना, क्योंकि वे धन्य हैं। सुबह बलाम ने दूतों से कहा, परमेश्वर ने मुझे जाने से मना किया है। दूत लौट गए। यह कहानी खत्म हो सकती थी, लेकिन लालच अभी जीवित था। राजा बालाक हार मानने वाला नहीं था। उसने और भी बड़े अधिकारी और भी अधिक धन भेजा। संदेश और भी आकर्षक था, जो कुछ तू चाहेगा मैं तुझे दूंगा, बस आकर इस्राएल को शाप दे। बलाम जानता था परमेश्वर ने मना किया है, फिर भी उसने कहा, तुम रात को यहाँ ठहरो, शायद परमेश्वर अपना विचार बदल ले। यहीं से पतन शुरू होता है। जब परमेश्वर ने देखा कि बलाम का मन धन की ओर झुक गया है तो उसने अनुमति दी, लेकिन चेतावनी के साथ, जा पर वही बोलना जो मैं कहूं। बलाम खुश हो गया। सुबह बलाम अपनी गधी पर सवार होकर निकल पड़ा, लेकिन मार्ग में कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। परमेश्वर का एक स्वर्गदूत हाथ में नंगी तलवार रास्ते में खड़ा था। बलाम उसे नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी गधी देख रही थी। गधी डर गई। पहली बार गधी रास्ते से हटकर खेत में चली गई। बलाम क्रोधित हुआ और उसने गधी को मारा। दूसरी बार तंग रास्ते में गधी दीवार से चिपक गई और बलाम का पांव कुचल गया। बलाम और ज्यादा गुस्सा हो गया। तीसरी बार इतना तंग स्थान आया कि गधी आगे बढ़ ही नहीं सकी और जमीन पर बैठ गई। अब बलाम आगब बूला हो गया।
और तभी एक चमत्कार हुआ। परमेश्वर ने गधी का मुंह खोल दिया। गधी बोली, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा कि तू मुझे 3 बार मार रहा है? बलाम चौंका नहीं। वह बहस करने लगा, तू मेरा अपमान कर रही है। अगर मेरे पास तलवार होती तो मैं तुझे मार डालता। गधी बोली, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं हूं जिस पर तू हमेशा सवार होता है? क्या मैंने पहले कभी ऐसा किया? बलाम बोला, नहीं। तभी परमेश्वर ने बलाम की आंखें खोल दी। उसने देखा स्वर्गदूत तलवार लिए खड़ा है। स्वर्गदूत बोला, तेरी गधी ने तुझे बचाया है। अगर वह न मुड़ती तो मैं तुझे मार डालता। बलाम कांप उठा। वह झुक गया और बोला, मैंने पाप किया है। स्वर्गदूत ने कहा, जा, लेकिन वही कहना जो मैं कहूं। राजा बालाक ने वेदी बनवाई, बलिदान चढ़ाए। वह इंतजार कर रहा था कि बलाम शाप देगा, लेकिन जब बलाम ने मुंह खोला, आशीर्वाद निकला। 3 बार बलाम ने इस्राएल को शाप देने की कोशिश की। 3 बार परमेश्वर ने आशीर्वाद निकलवाया। राजा क्रोधित हो गया। मैंने तुझे शाप देने बुलाया था और तू आशीर्वाद दे रहा है। बलाम बोला, जो परमेश्वर मेरे मुंह में डालता है वही मैं बोलता हूं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? 1. लालच आत्मिक अंधापन लाता है। बलाम भविष्यवक्ता था, फिर भी वह स्वर्गदूत नहीं देख पाया। 2. परमेश्वर किसी को भी उपयोग कर सकता है। एक गधी परमेश्वर की आवाज बन गई। 3. परमेश्वर की इच्छा नहीं बदली जा सकती। जो उसने धन्य किया उसे कोई शाप नहीं दे सकता। आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, क्या हम बलाम की तरह पैसे के लिए समझौता कर रहे हैं? क्या हमारी आंखें खुली हैं? या हम आत्मिक रूप से अंधे हो चुके हैं? अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी गहरी और भी चौंकाने वाली होगी। परमेश्वर आपको आशीष दे।